अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़ीरा कामिर है और मैंने बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची से की है। मैं पिछले 8 साल से प्रैक्टिसिंग यूनानी मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ। तिब्बी यूनानी की जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं कुलियात कानून, हमारे पास क्यूरीज़ काफ़ी रिसीव हो रही थी। उन स्टूडेंट्स के लिए हम अपने सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि अभी BMS कर रहे हैं, BUMS कर रहे हैं या FTJ कर रहे हैं, और उनके लिए ये सब्जेक्ट एक बहुत बड़ी मुश्किल बना हुआ है। इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ होगा। तो ये सीरीज़ हम इसी वजह से स्टार्ट कर रहे हैं कि तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए और स्टूडेंट्स के लिए इस सब्जेक्ट के अंदर पास करना या इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान हो जाए। तो अब आइए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा इल्म तिब। इल्म तिब का मतलब है मेडिसिन या मेडिकल। इल्म तिब जो है वो, अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएँ तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपको सेहत हासिल है, ये इल्म ऐसा है कि जिसमें अगर इंसानी जिस्म को सेहत हासिल है तो उसको बरकरार करें, और अगर वो ज़ायल हो गई है तो उसको रिकवर करें। इसका मतलब कि सेहत की हिफाजत करनी है और दूसरा इलाज करना है। तो जी आप जो है वह हिफाजत भी कर रहे हैं और साथ में इलाज कर रहे हैं, तो ये इल्म हिफ्ज़ सेहत और इल्मुल इलाज, ये आपने कवर किया। अच्छा जी, अब आप आते हैं कि इल्म तिब जो है वो, इसको कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरीज में। एक है थियोरेटिकल पार्ट और दूसरा पार्ट है प्रैक्टिकल पार्ट। तो जी जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको हम कहते हैं इल्मी, जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको हम कहते हैं अमली। फॉर एग्जांपल थियोरेटिकल अमली इल्मी के बारे में बताया गया कि जी बुखार हो रहा है तो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हवा सुस्त हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें थियोरेटिकल पार्ट में बता दी गई। लेकिन वही चीज़ जो है वो जब आप प्रैक्टिकल में आएंगे तो प्रैक्टिकल के अंदर क्या है कि जी उसको कौन कौन सी मेडिकेशन देनी है, उसको कौन कौन सी थेरेपीज़ आपने करनी है, तो वो आपको प्रैक्टिकल पार्ट में वो बताया जाता है। सिंपल इज दैट। ये हो गया हमारा क्लियर। सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं। मौज़ूए तिब, आपके तिब का ऑब्जेक्ट क्या है। अब चूंकि तिब के अंदर आप डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ को, ह्यूमन बॉडी को। ह्यूमन बॉडी के अंदर आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसकी हेल्थ के हवाले से और उसके डिजीज़ के हवाले से, ये दो चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इनको समझने के लिए हमने इन तमाम फैक्टर्स को चार चीज़ों में तकसीम कर दिया। पहला असबाबे मादिया, दूसरा असबाबे फ़ाइलिया, तीसरा असबाबे सूरिया, सूरत से कि उसकी कैसी सूरत है, और चौथा असबाबे तमामिया। इन चार चीज़ों के ऊपर जो है वो आपने तमाम, ये चार फैक्टर्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है मौज़ूए तिब के अंदर। असबाब मादिया, असबाब फ़ाइला, असबाब सूरिया, असबाब तमामिया। पहले हम आते हैं असबाब मादिया में। असबाब मादिया, असबाब मादिया क्या हैं, जो कि आपकी हेल्थ और डिज़ीज़ के अंदर जो है वो बेसिक जहाँ पे स्टोर होती है आपकी हेल्थ और आपकी डिज़ीज़, ये आपके असबाब मादिया। असबाब मादिया बेसिक अगर हम आम ज़बान में बात करें तो आपके ऑर्गन्स हैं, आज़ा।
लेकिन तिब की रूह से असबाब मादिया 4 हैं। कौन कौन से? आज़ा, अरवा, इखलात, अरकान। अब फॉर एग्जांपल पेशेंट आया है कि जी मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो पेन हो रहा है। आपका जो है पहले पहले कॉन्सेप्ट जाएगा, आपका एक रिवाज जाएगा कि जी इसकी जो है वो लिवर में, पेंक्रियाज में, स्टमक में इसको इशू हो रहा है। तो आज़ा और अरवा आपने पहले पहले फोकस कर लिया। अब जैसे आप इसको फोकस कर ले हैं तो ये आपका मौज़ूए करीब कहलाएगा, क्योंकि पहले पहले आपके जहन में आना है कि जी इसके पेट में दर्द हो रही है, इसके मैदे में दर्द हो रही है, इसके जिगर में दर्द हो रहा है, तो जी तो वो आपका जो ऑर्गन है आज़ा और अरवा है वो आपका मौज़ूए करीब कहलाएगा। बाद में आप जब डायग्नोसिस करेंगे तो फिर आप जाएंगे जी इसकी कौन सी खिल्त इफेक्ट हुई है, क्या उसकी खिलत सफ़रा बढ़ गई है, क्या इसके बलगम की खिल्त बढ़ गई है, कौन सी खिल्त। फिर आप जाएंगे खिल्त, और खिल्त के साथ साथ इंटर रिलेटेड जो है वो अरकान, उसका एलिमेंट कौन सा है। तो इसको हम कहेंगे मौज़ूए बईद। बईद जो है वो अरबी में कहते हैं दूर को। आप उसके बारे में बाद में सोच रहे हैं तो इसलिए उसको हम कहेंगे मौज़ूए बईद, जिनके बारे में आप पहले आपका दिमाग जाएगा, आप सोचेंगे वो आज़ा और अरवा। तो जी मौज़ूए करीब आपका कौन सा हुआ? असबाब मादिया जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, मौज़ूए करीब और मौज़ूए बईद। मौज़ूए करीब कौन कौन से हैं? आज़ा और अरवा। मौज़ूए बईद कौन से? इखलात और अरकान। इज दैट क्लियर? चलिए असबाब फ़ाइलिया। असबाब फ़ाइलिया क्या है? असबाब फ़ाइलिया वो हैं जो कि आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, सही है, जिनके असर की वजह से जो है वो आप में हेल्थ या डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है। इसको तकसीम किया गया है 2 कैटेगरीज में। असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब गैर ज़रूरिया। ओके, अब आप आ गए कि जी इसमें असबाब को सित्ता, अरबी में सित्ता कहते हैं 6 को। असबाब सित्ता ज़रूरी है, ये 6 फैक्टर्स हैं जो कि आपकी बॉडी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स रखते होते हैं, सही है। इनमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं? ये 6 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 हवा, नंबर 2 माकूल व मशरूब, हरकत व सकून बदनी, हरकत व सकून नफसानी, इस्तफरागो एहतबास सिक्रीशंस, आप जो बॉडी से एक्सक्रीशंस निकाल रहे होते हैं उसको हम कह रहे होते हैं। नींद व बेदारी, जो आपके इफ़ेक्ट्स कर रहे होते हैं उसमें आ जाता है जो आपकी आबो हवा है वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके बॉडी के हरकत व सकून, आपके नर्वस सिस्टम की हरकत व सकून। फिर उसके बाद आ जाता है जो आपकी बॉडी की सिक्रीशंस हो रही हैं, एक्सक्रीशंस आप कर रहे हैं वो, और फिर नींद, आपका सोना उठना,
ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी पे एक मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं आपकी हेल्थ और आपकी डिजीज़ को मेंटेन करने में। सही है, इनको हम कहते हैं असबाब सित्ता ज़रूरिया, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आ जाता है असबाब गैर ज़रूरिया। असबाब गैर ज़रूरिया में आता है आपका जी पेशा क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपके जो है वो उम्र क्या है, आपके जो है वो मुल्क कौन सा है, किस मुल्क में रह रहे हैं, आपके जो है वो जो घर है वो किस इलाके के अंदर है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये गैर ज़रूरी है, इनका इतना ज़्यादा आपकी बॉडी पे असर नहीं होता, हल्का फुल्का है लेकिन इतना ख़ास इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होता आपकी हेल्थ या डिजीज़ में। उसके बाद आ जाते हैं असबाब सूरिया। सूरिया मतलब उसकी माहियत, उसकी सूरत को मेंटेन कर रही है। ये तीन होती हैं असबाब सूरिया, तीन हैं। पहला आपका आ जाता है मिजाज। मिजाज से जो है वो बनते हैं आपकी बॉडी के, मिजाज आ गया। मिजाज के बाद आपकी बॉडी बनाएगी कुआ। मिजाज से ही कुआ बनती होती है। कुआ से जो है वो इन दोनों से जो है वो ये दोनों होंगी तो आपके ऑर्गन की जो है वो माहियत बनेगी। ये हैं असबाब सूरिया। सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथे में, असबाब तमामिया। असबाब तमामिया कौन कौन से हैं? सिंपल एक है अफ़ाल। अफ़ाल, अफ़ाल किससे होते हैं? अरवा से, अरवा व कुआ। सही है। इससे आपकी बॉडी के अफ़ाल बनते हैं। आप जो एक्ट कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटी आपकी परफॉर्म होती है वो असबाब तमामिया है अफ़ाल की वजह से। तो इस वजह से अगर हम ये कहें कि आपकी बॉडी में जो मौज़ूए तिब है, जो मौज़ूए तिब हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम तमाम के तमाम वो अमूर डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, जिसमें अरकान, मिजाज, इखलात, आज़ा, अरवा, कुआ और उसके बाद अफ़ाल। ये बेसिक आपकी बॉडी के अमूर तबिया कहलाते हैं। अरकान से मिलते हैं तो मिलता है मिजाज, मिजाज आपस में बना आते हैं तो फिर बनता है इखलात, इखलात आपस में मिलते हैं तो आज़ा, आज़ा होते हैं तो उनको अरवा चाहिए होते हैं, रूह चाहिए, रूह से जो है वो फिर उनको क़ुव्वत मिलती है, जब क़ुव्वत मिलती है तो वो फिर अपने काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे आज के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया बेसिक इल्म तिब और मौज़ूए तिब, उसके हवाले से। हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इंशाअल्लाह अरकान के हवाले से होगी।